हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। और आज अगर देखा जाए फुल मून एनर्जी है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके पर्सन की फुल मून एनर्जी मतलब उनके ऊपर फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करने के बारे में उनके मन में प्लान चल रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपसे मे भी हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो, कुछ ना हो, तो जितना रेजोनेट हो उसे रखें, बाकी को इग्नोर करें। क्योंकि ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप अप्रोच कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिस भी व्यक्ति को लेके आप रीडिंग देखना चाहते हैं उनकी ट्रू फीलिंग देख लेते हैं आपके लिए फुल मून एनर्जी पे क्या है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हेल्प अस गाइड अस। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं उनकी ट्रू फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। फुल मून एनर्जी इम्पैक्ट क्या हो रहा है उनके ऊपर, प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, 5 ऑफ वैंड्स फर्स्ट कार्ड आ रहा है, 6 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड एंड द किंग ऑफ सोर्ड इन रिवर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं टैरो की तरफ से। बॉटम से आ रहा है डेथ और यहाँ से आ रहा है किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। ओके वीवर्स, तो चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी को यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आए हैं। ट्रिकरी, 6 ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ वैंड्स रिलीज, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। ग्रेटिट्यूड, 10 ऑफ कप्स को यूनिवर्स क्लैरिफाई करें। कंफ्यूजन, फॉरगिवनेस, विक्टिम। अच्छा वीवर्स, तो देखो जो मैं यहाँ पे बताऊंगी वो आपका थोड़ा सा पास्ट भी रहेगा उसके अंदर, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आ रहा है ये आपके पास्ट को ही यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ में, आप एक इमोशनल पर्सन हो सकते हैं और आपके पर्सन एक प्रैक्टिकल पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, आप अपने पर्सन से इसलिए आकर्षित होते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो ऐसी ऐसी बातें कर लेते हैं, ऐसे ऐसे किसी को भी अपनी बातों में कन्वेंस कर लेते हैं जो आप नहीं कर पाते हो। उनकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, उनको हर एक एस्पेक्ट के ऊपर नॉलेज हो सकती है। वो हर एक चीज़ पर डिबेट कर सकते हैं, किसी को भी मतलब अपनी बातों को लेके कन्वेंस कर सकते हैं। तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो शाइनेस नेचर के है, जो कहीं ना कहीं अपनी बातों को कहने में, लोगों से कनेक्ट होने में समवेयर फील अनकंफर्टेबल। ठीक है, या फिर जो कहना चाहते हो कह नहीं पाते हो। ठीक है, आपके पर्सन की पर्सनालिटी बोल्ड है, फ्लर्टी है और एक तरह से करेजियस एनर्जी है। तो इस तरह की एनर्जी से जो आपके अंदर कमी थी, जिन चीज़ों को आप हमेशा से जीना चाहते थे, आप ऐसा व्यक्तित्व चाहते थे कि आप भी दूसरों को देख के इंस्पायर होते थे। मतलब आप भी मतलब एक बोल्ड नेचर में आना चाहते थे पर कभी आ नहीं पाए, वो खुल के वो लाइफ आप जी नहीं पाए। कुछ लोगों के साथ में मे बी ये बातें किस तरह से रेजोनेट करेंगे आप देखिएगा। बट आपकी जो पर्सनालिटी है वो दिखाती है कि आप हमेशा से लोगों से इमोशनल लेवल पे ज़्यादा कनेक्टेड होते थे। ठीक है, इमोशनल हो जाना, किसी को लेके रो देना, दर्द तकलीफ़ को समझ लेना। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब अगर आप वैसे तो किसी से बात ज़्यादा जल्दी करते नहीं थे, पर जिससे कर लो तो आप उसके हो जाते थे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाना। तो कुछ ऐसा आप लोगों का व्यक्तित्व हो सकता है और आपके पर्सन का पर्सनालिटी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है आपकी पर्सनालिटी से। और आपको ऐसी पर्सनालिटी में भी समवेयर चाहिए थी। आपके पर्सन की ऐसी पर्सनालिटी ने आपको इम्प्रेस किया और आप उनके साथ में कनेक्टेड हो गए एक मेंटल लेवल पे, नॉट एज ए हार्ट लेवल पे। आप उस पर्सन की जो बाहरी जो स्वरूप है आपने उसको देखा, आपके पर्सन के अंदर का आपने व्यक्तित्व नहीं समझ पाए, नहीं देख पाए और आप दोनों के बीच में एक ट्यूनिंग बनती है। आप उस पर्सन पे
बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो जाते हो, उनसे प्यार करने लगते हो, आप उनसे उम्मीदें बनाने लगते हो कि ये पर्सन भी मुझे वैसे ही प्यार करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा से लोगों के साथ में कनेक्शन जब भी बनाए हैं तो इमोशनल लेवल पर बनाए हैं, ना कि प्रैक्टिकल लेवल पे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ने मतलब इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, ठीक है। जब उनका मन होता था तब वो आपसे बात करते थे, आप घंटों वेट करते थे, ठीक है। घंटों घंटों वेट करना, दिनों में निकल जाना, महीने निकल जाना, ये आपके साथ में रहा हुआ। जब भी वो आए आप अवेलेबल रहे, जब भी उन्होंने बात नहीं करी तो आप उनका इंतज़ार करते रहे। तो एक तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ हैं जो आपको करने पड़े हैं इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन फिर भी आप दोनों का कनेक्शन बनता है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ते हो। मे बी कुछ लोगों की मैरिज भी होती है, यहाँ पे लव मैरिज होती है, ठीक है, या फिर अरेंज मैरिज है, पर मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे आप लोगों के बीच में फील हो रही है, जैसे कनेक्शन बनना, एक फैमिली बनना, ठीक है, पार्ट ऑफ द फैमिली बन जाना, या उसके साथ में ऐसा विजुअलाइजेशन करना कि हाँ भी मैं इसकी हो गई या ये मेरा हो गया, समथिंग लाइक कुछ ऐसा। लेकिन आफ्टर कनेक्शन जब आप लोगों के बीच में आप लोगों को लगता है कि हाँ भाई कनेक्शन मेरा सॉर्ट आउट हो, स्टेप अप हो गया है और इसके अंदर आप कुछ हम आगे बढ़ेंगे, या हमारा कनेक्शन में हमने जो ड्रीम्स देखे एक दूसरे को लेके वो फुलफिल होंगे, बट तभी नज़र आता है कि आप लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट होने लगते हैं कि आप, क्योंकि आपने जैसा उस पर्सन ने आपको दिखाया था, मे बी जैसा आपने देखा, मैं ये नहीं कहूँगी उस पर्सन ने आपको दिखाया, आपने उनको जैसा देखा, क्योंकि ये आपका माइंडसेट है, आपके पर्सन का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपने उनको जैसा देखा वो पर्सन वैसे आफ्टर मैरिज में भी वो नहीं नज़र आए, वो आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सनालिटी फील होने लगे, यार ये पर्सन तो बिल्कुल बदल गया, ये बिल्कुल बदल गई, ठीक है। या फिर आप जब कनेक्शन में आ गए एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल प्योरली हार्टली कनेक्शन में जुड़ गए, तब आपको लगने लगा कि आफ्टर सम टाइम, ठीक है, कनेक्शन बनने के बाद में कि यार ये पर्सन तो बिल्कुल डिफरेंट है, ये जैसे पहले था वैसा तो अब कमिटेड नहीं है, या जैसे पहले थी ये बिल्कुल वैसे नहीं है, ये तो आज भी वैसा ही पर्सन है, मैं सोच रही थी कि बदल जाएगा, ये बदल जाएगी, ठीक है, ये मुझे लेके सीरियस रहेगा, बट ये आज भी मुझे लेके सीरियस नहीं है, ये प्रैक्टिकल तरीके से इस कनेक्शन को चला रहा है, मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉस देखना। तो ये सब चीज़ें आपको वियर अप करनी पड़ी, इसके साथ में आर्ग्यूमेंट होना स्टार्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन होता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से आप इमोशनल लेवल पे काफ़ी हर्ट होते हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे पास्ट में नज़र आ रही हैं आप लोगों के बीच में, और ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ें फेस नहीं की हैं, आपने बिल्कुल ये चीज़ें फेस की होंगी अपने पर्सन के साथ में। मे बी आपने व्यूवर्स यहाँ पे देखो कार्ड भी ट्रिगरी का आ रहा है, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में हुआ क्या है कि आपको छोटे छोटे प्रलोभन देके आपसे बड़े बड़ी चीज़ें आपसे सेक्रीफाइस करवाई गई, आपसे करवाई गई, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ ही नहीं पाए यार कि ये जो पर्सन है ये मेरे नेचर का है ही नहीं है, मेरे 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 टाइप का नहीं है, और इसकी वजह से, इस पर्सन की वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी आपने प्रॉब्लम भी फेस की है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। अब यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी व्यूवर्स वो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे जाके ये जो पर्सन है, ठीक है, ये आपके एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में आपके साथ में एक लवर्स की एनर्जी में आते हैं, ठीक है। एक लवर्स की एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, यानी बदलाव के साथ में, यानी जो प्यार जो आपको इस पर्सन से चाहिए था जब उस समय आपको नहीं मिला, तो यहाँ पे एनर्जी गाइस ये भी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों की लाइफ में से ये पर्सन जा चुका है, कुछ लोगों की लाइफ में ये पर्सन अभी स्टिल अवेलेबल है, बट ऐसा नज़र आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ऑन द वे, रनिंग में चल रहा है प्रोसेस आपकी लाइफ में। आप एक ऐसी एनर्जी में फिर से आ रहे हो जहाँ पर आपकी जो विशेज़ है वो फुलफिल यहाँ पे कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी सेम पर्सन के साथ में हो सकती है, क्योंकि मुझे डिवाइन की तरफ से एक मैसेज मिला कि आपको ये जो जस्टिस है वो मिलना है, ठीक है, आपको ये जस्टिस मिलना है, क्योंकि मैं इस पर्सन की लाइफ में व्यूअर्स यहाँ पे क्या दिख रही हूँ, अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो एज यू कैन सी देयर इज़ अ पर्सन जो यहाँ पे डेड है यहाँ पे, ठीक है, और उसके हाथ में यहाँ पे बहुत सारे पैसे हैं, यानी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया इस पर्सन का, ये प्रॉफिट एंड लॉस को देखने वाला पर्सन हो गया, ठीक है। तो ये जो पर्सन अगर ये ऐसे ही एक्टिविटी के रहे हैं, ऐसी एटीट्यूड के रहे हैं, तो राइट नाउ व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है जो इंसान दिल से चला है वही यहाँ पे जिसकी ही जीत हुई है, उसी को यहाँ पे सच्चा प्यार मिला है, और जिसने यहाँ पे अपने प्यार को सिर्फ सौदे के रूप में इस्तेमाल किया है उसकी यहाँ पे हार होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये एनर्जीज है कि यानी कि प्यार पैसों से नहीं खरीदा जाता। इस पर्सन को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, जो ये पर्सन समझ रहे थे ना कि पैसा होगा, मतलब ये कैसा पार्टनर चाह रहे थे आपके पर्सन, आप इस चीज़ को समझे कि भाई एक ऐसा पर्सन हो जो वेल स्टेबल हो, उसका स्टेटस अच्छा हो, अच्छा कमाता हो, देखने में सुंदर हो, अट्रैक्टिव हो, मतलब हर चीज़
ब्यूटी से डिफ़ाइन करना या फिर स्टेबिलिटी से डिफ़ाइन करना। आज उनका वो माइंडसेट कि अगर ऐसे पर्सन से मेरी लाइफ बन जाती है तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, या मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा, या फिर मुझे लाइफ में और चाहिए क्या, ठीक है, पैसा, पावर, मनी वगैरह। तो आज ऐसे पर्सन की यहाँ पे मुझे हार होती हुई नज़र आ रही है। और आपके पर्सन को चीज़ समझ में भी आ रही है कि ट्रू लव निभाने से मिलता है, ठीक है, दूसरे की इमोशन को समझने से मिलता है, दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करने से मिलता है, ठीक है, उसको उसकी खुशी में अपनी खुशी होती है। तो ये चीज़ें इस पर्सन को यहाँ पे समझ में आने लगी हैं। इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके जो विशेज़ हैं, ठीक है, आप सोच रहे थे क्या ये रिश्ता बना के मैंने सही किया, क्या ये रिश्ता सही है, क्या इस रिश्ते में होगा, क्या हम दोनों का रिश्ता बचेगा या टूटेगा। तो नज़र आ रहा है कि वो बच सकता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, बिकॉज जो आपके पर्सन ने आपके साथ में किया उसको लेके फॉरगिवनेस की एनर्जी में आपके पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो यानी इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है जिसकी वजह से इस पर्सन को लाइफ में बहुत रैपिड एक्शन देखने को मिले हैं। इसकी थिंकिंग आपके पर्सन की यहाँ पे बिल्कुल रिवर्स होती हुई नज़र आ रही है। और ये आपको लेके एक फॉरगिवनेस की एनर्जी जैसे कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ पास्ट में किया है मुझे उसको लेके बहुत रिग्रेट है, और मुझे उसके लेसन्स भी मिल चुके हैं, ठीक है, मुझे उन कर्मास के रिजल्ट भी मिल चुके हैं अपनी लाइफ में। मैं बिल्कुल आज टूट चुका हूँ या टूट चुकी हूँ, ठीक है। ऐसे एटीट्यूड, ऐसे बिहेवियर की वजह से आज मेरी लाइफ में मैंने खुद को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा है, बहुत दर्द से गुजरते हुए देखा है। जैसे आपके पर्सन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने हर वो चीज़ देख ली अपनी लाइफ में जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मुझे ऐसे ऐसे दौर से, ऐसे ऐसे फेज से अपनी लाइफ से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है जो ट्रू लव को लेके कन्फ्यूज़न में थे कि भाई कनेक्शन क्या होता है, ट्रू लव क्या होता है, फैमिली क्या होती है, अपने लोग क्या होते हैं, ठीक है, अपने समझने वाले क्या होते हैं। तो इनका जो कन्फ्यूज़न रहा है व्यूअर्स वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और आपके पर्सन, इसीलिए मैंने बोला कि आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। और ये जो पर्सन है वो आपके साथ में यहाँ पे फॉरगिवनेस में आ रहे हैं। आपको जो हर्ट किया है, आपको जो तकलीफ़ें दी हैं, आपके साथ में जो माइंड गेम खेला है, प्ले गेम खेला है, उसको लेके कह रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, ठीक है। और अब मुझे समझ में आ गया है कि तुमसे बेहतर या तुमसे अच्छा इंसान या तुम्हारे जैसा इंसान, ठीक है, जो दिल से चलता हो, जो दिल से मासूम हो, जिसमें अब रिश्ते निभाने की काबिलियत हो, ठीक है, जो हर सुख दुख में, हर सिचुएशन में जो साथ निभा सके, वो तुम हो, ठीक है। तो ये पर्सन यहाँ पे आपके साथ में आपको पाके अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में, क्योंकि इनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं मैंने बोला हुई हैं जिन्होंने इनको लेसन्स दिए हैं। तो ये लर्निंग की एनर्जी है आपके पर्सन की यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे न्यू मून एनर्जी क्या बता रही है। राशि मैं आपको बता दूं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिसमें पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकती है, एंड जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। तो यही एनर्जी यहाँ पे ज़्यादातर आती है कि स्कॉर्पियो राशि भी आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखती है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और इस कनेक्शन पे फुल मून एनर्जी का क्या इम्पैक्ट हो रहा है। पर्सनल इश्यूज़ रीच रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हैं वो सॉल्विंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी आप लोगों के बीच में जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है, चाहे वो लीगल हो चाहे फैमिली हो, बट ये सॉल्व हो जाएंगे। आपको अपनी लाइफ में नज़र आ रहा है सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सक्सेस मिलेगी कैसे? अपने ऊपर भरोसा रखो, ठीक है। आप टूटो मत, बिखरो मत, आप परेशान ना हो ज़्यादा, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि सक्सेस इज़ द की, ठीक है, आपको मिलेगी सक्सेस, ठीक है। बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी है, यानी आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। बैलेंस मतलब किस तरह से आप अपनी लाइफ में अब एक स्टेबिलिटी को देख पाएंगे, ठीक है, जहाँ पर आपकी फैमिली भी सही है, आपका करियर भी सही है, आप इनर से और आउटर से दोनों तरह से हैप्पी हैं, ठीक है। जैसे हमारे कहते हैं ना, हम दो व्यक्तित्व होते हैं एक इंसान के, एक बाहरी रूप का और एक आंतरिक रूप का। तो आप दोनों रूप से मुझे यहाँ पे संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। एंड सरेंडर टू डिवाइन, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको डिवाइन ही सपोर्ट कर रही है। तो आपको करना क्या है, ऐसे में अपने अंदर एक तो कॉन्फिडेंस लूज़ ना होने दें, भरोसा रखें डिवाइन पे, मेडिटेशन करते रहें। जो लोग नहीं कर रहे हैं आपके लिए मस्ट रहेगा, सो दैट आप अपने विजडम को, इनर विजडम को बैलेंस कर सकें, ठीक है। जब आप अंदर से स्टेबल रहेंगे तब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को भी स्टेबल कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी फुल मून पे आपके लिए चैनल मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से क्या आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के फुल मून मैसेजेस क्या हैं, फुल मून एनर्जी इम्पैक्ट मैसेज क्या है।
ओके, यहाँ पे व्यूअर्स ये मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बिना, जैसे कहते हैं ना खाली खालीपन सा महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जैसे एक एम्प्टीनेस है उनके अंदर, ठीक है। वो कम्प्लीटली अंदर से खोखले होते जा रहे हैं, उनको आपकी ज़रूरत है, ठीक है। ये एनर्जी है जैसे उनकी सोल आपके बिना अधूरी है, ठीक है। आपका जाना व्यूअर्स यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, ये जो पर्सन है, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है तो ये उस चीज़ को सह नहीं पा रहे हैं। अब इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको छोड़ना या फिर आपको जाने देना है अपनी लाइफ से, एक बहुत बड़ी गलती इनकी रही है। ओके व्यूअर्स, आपके लिए फिर से व्यूअर्स ये वाला मैसेज आया, डू यू स्टिल हेट मी। आप उनको अभी भी क्या उतना ही नफ़रत कर रहे हो, या उनसे नफ़रत करने लगे हो, या अभी भी आपके दिल में उतनी नफ़रत है इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उस नफ़रत को प्यार में बदलना चाहते हैं। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये बिलीव होने लगा है कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेंड से कहीं ज़्यादा एक बेहतर रिश्ता है। यानी ये सिर्फ एक फ्रेंड्स नहीं है आप लोग, ठीक है। यानी अगर आपके पर्सन ने आपको पहले बोला कि वी आर जस्ट फ्रेंड, नॉट मोर देन दैट, ठीक है, हम दोनों के बीच में इससे ज़्यादा कोई बेहतर रिश्ता नहीं हो सकता, या हम सिर्फ फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आज आपके पर्सन को फील होने लगा है कि नहीं, आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स नहीं हो, आपके बीच में इससे ज़्यादा है कुछ, ठीक है। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये भी कह पा रहे हैं कि वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। उन्होंने कोशिश की पर वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है आपको भूल पाना, आपसे मूव ऑन कर पाना, तो दे स्टिल वांट यू, यानी वो भी स्टक है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ कि तुम मुझसे अच्छा डिज़र्व करते हो, इवन दो वो अपने आप को आपके कंपैटिबल नहीं मानते हैं। आपके पर्सन अपनी फीलिंग को लेके श्योर नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि मैं हमेशा से अपनी फीलिंग को लेके कभी श्योर था ही नहीं कि ये सिर्फ फ्रेंड्स हैं हम दोनों, या एक पार्टनर हैं, या लवर्स हैं, या क्या है हम दोनों के बीच में रिश्ता। तो ये सब चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में चलती रही हैं व्यूअर्स, और आपके पर्सन इन चीज़ों को लेके आज कहीं ना कहीं बहुत रिग्रेट भी महसूस कर रहे हैं, ठीक है, कि यार वो सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, सही तरह से जज क्यों नहीं कर पाते, क्यों इतने प्रैक्टिकल हैं, क्यों वो इमोशनल नहीं हो पाते, क्यों वो अपनी फीलिंग को नहीं समझ पाते। तो ये सारे व्यूवर्स यहाँ पे मैसेज आपके लिए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये है रीडिंग व्यूवर्स आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से करंट मून एनर्जी के ऊपर। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।